और भजनलाल सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार का पहला 20,000 करोड़ का बजट हो सकता है और केंद्र सरकार से पहले आ रहे भजनलाल सरकार के बजट में लोक लुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। पॉलिसी लेवल पर कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनी है, लिहाजा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी। बजट में सरकारी विभागों में भर्तियों सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं और बजट से पहले उद्योग जगत ने विकास और निवेश आधारित बजट पेश करने की अपील राज्य सरकार से की है। बजट से उद्योग जगत से क्या कुछ मिलता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। 75,000 नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद है और सरकार युवाओं को हर महीने नौकरी देने का भी वादा कर सकती है। इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर के लिए भी बजट बहुत कुछ खास होने वाला है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 महीने तक विभिन्न वर्गों के समूह से सुझाव मांगे थे, जिनको लेकर बजट में आवंटन किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला बजट तैयार है और आज 11 बजे दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट, उम्मीद है 20,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है और बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। महिलाओं, किसान और युवाओं के लिए भी बजट में बहुत कुछ खास हो सकता है। तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस पिटारे से क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ इस बजट में खास होता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। हर वर्ग को इंतजार है और पहला बजट तैयार है भजनलाल सरकार का। तो किसानों की भी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, युवाओं को भी तमाम उम्मीदें हैं। तो मिडिल क्लास को क्या तोहफा मिलता है, इसका भी इंतजार होगा। हर वर्ग को इंतजार है इस बजट में क्या कुछ राहत उन्हें मिल पाती है, क्या किसानों की आस पूरी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसानों को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। ब्याज मुक्त लोन मिल सकता है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा, एमएसपी पर फसलों की अधिक खरीद हो सकती है और गांव में छोटे बांध बनाने के लिए बजट हो, किसान ये भी उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर मजबूत कदम, महिलाओं की उम्मीदें हैं। खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी हो ताकि रसोई का बजट ठीक रहे, रोजगार में समान अवसर महिलाओं को मिल पाए, ये उम्मीद भी इस बजट से है और सभी भर्तियों में महिला आरक्षण में वृद्धि हो। सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर सरकार मजबूत कदम उठाए, तो महिलाओं की ये उम्मीदें इस बजट से हैं। देखना ये होगा कि ये बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, जो हर वर्ग के लोग इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, बजट से सबको उम्मीदें हैं, हर वर्ग की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कितनी राहत उन्हें इस बजट से मिलती है। 11 बजे जब बजट पेश होगा उस वक्त इसका खुलासा होगा, लेकिन उससे पहले कितनी उम्मीदें राजस्थान की जनता को बजट से है? बिल्कुल, देखिए ये जो बजट है ये आम लोगों के हित में रहेगा और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनके इस बजट के अंदर हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की जाएगी, चाहे इसमें युवा हो, चाहे किसान हो, या फिर आप देखेंगे कि जो बेरोजगार युवाओं के लिए है नौकरियां हैं वो 75,000 तक की जो है नौकरियां वो इसके अंदर बजट के अंदर आ सकती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो किसान है उन किसानों को सस्ते दरों पे जो लोन है और जो कृषि यंत्र खरीदने के लिए जो लोन चाहिए होता है वो भी इस बजट के अंदर किसानों के लिए सौगात हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जो महिला आरक्षण है
वो जो 33% है हर वर्ग जो महिला है उनके लिए लागू किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी हाल ही के अंदर पिछली जो मोदी सरकार जो कह सकते हैं कि कार्यकाल के दरमियान महिलाओं के आरक्षण को लेके जो बिल पास किया गया था, उसको लेके अब पूरे राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने भी बात की कि रसोई की, तो महिलाओं के लिए रसोई के अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो गैस की कीमतें या फिर पेट्रोल डीजल की वजह से जो सब्जियों के भाव जो आसमान छू रहे हैं, उनको लेके भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से बजट से पूर्व चाहे वो व्यवसाय वर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो या फिर आप देखेंगे कि जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ बजट से पूर्व चर्चा की है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हर वर्ग को यहाँ पे साथ लेकर या फिर उनके जो विकास की जो कह सकते हैं कि जो एक थीम है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट है आम जनता के लिए आज पेश होगा। और उसके अंदर कई सौगातें हैं राजस्थान की जनता के लिए, वो सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि जो पिछले जो बजट जब आपने देखा था पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर, उसके बजट के दरमियान भी आपने देखा कि जो बुजुर्ग है उनके लिए जो ठीक है, बिल्कुल। तो सभी वर्गों को इस बजट से उम्मीदें हैं, अब देखना होगा कि कितना ये उम्मीदों पर बजट खरा उतरता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरीके से आपको बता दें कि अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, 11 बजे बजट पेश होगा। भजनलाल शर्मा के पहले पूर्ण बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बजट को लेकर भजनलाल सरकार में मंत्री जोराराम कुमावत का क्या कहना है, वो भी सुनाते हैं आपको। ये हमारी सरकार का पहला बजट है और माननीय भजनलाल जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी ने अभी भजनलाल जी के नेतृत्व में लेखानुदान पेश किया। तो उस लेखानुदान में भी आपने देखा कि एक शॉर्ट टाइम में उन्होंने पूरे हर वर्ग को सुनने का प्रयास किया। निश्चित रूप से चाहे वो किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये बढ़ाने का काम हो, या गेहूं की MSP 125 रुपये बढ़ा करके उनको देने का काम हो, या डीजल पेट्रोल के भाव जो असमान थे उनमें 2% वेट घटा करके हर वर्ग को राहत देने का काम हो, या ऐसे गरीब परिवार जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं उनको 450 रुपये में गैस के सिलेंडर देने का काम हो, या ERCP जैसी पेयजल की बहुत बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजना है उनका MOU करके उसको आगे बढ़ाने का काम हो। तो ये एक शॉर्ट बजट में भी सभी वर्गों को समाहित करते हुए उन्होंने इस लेखानुदान के माध्यम से हर वर्ग को चुनने का काम किया। और ऐसे में भाजपा के विधायक और भाजपा के मंत्री क्या सोचते हैं, क्या जनता को राहत दी जा सकती है, इन सब को लेकर कैबिनेट मंत्री जोराराम ने मीडिया से बातचीत की। और जोगाराम ने मीडिया से बातचीत के दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है, सुनाते हैं आपको भी। विधानसभा बजट पेश होने वाला है, प्रदेश सरकार का किस तरह से इस बार बजट में देखी जा रही उम्मीद है, जनता को कितना फायदा मिलेगा? जनता ने जिस उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन सरकार पहले विधानसभा में और वापस लोकसभा में जो मोदी जी की और जो भजनलाल जी की सरकार चल रही है, और जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने में कोई कमर कसर खाली नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जितने वादे अपने संकल्प पत्र में किए थे उसमें 45% से अधिक वादे पूरे किए जा चुके हैं। और एक विधायक होने के नाते जनता को जो जोधपुर से मारवाड़ से उम्मीदें हैं, हमने भी उन उम्मीदों को सरकार तक पहुंचा दिया है। और मैं समझता हूं सरकार उनके ऊपर पूरा संज्ञान लेते हुए कल जब बजट आएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमारी जो मन की बात है वो सरकार ने सुनी और उसी के ऊपर अमल किया जा रहा है। शहर विधायक थे अतुल बंसाली, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है जो जोगाराम जी पटेल, उनसे जानते सर बजट को लेकर किस तरह का जोधपुर और पूरे प्रदेश के लिए? राजस्थान में इस 16वीं विधानसभा का हमारा ये मानना है कि हमारा बजट सर्वस्पर्शी होगा, सभी को साथ ले ऐसा बजट होगा। सर्वांगीण राजस्थान का विकास ऐसा होगा, सभी क्षेत्रों को सभी वर्गों को छूने वाला होगा, जिसको हम सर्वस्पर्शी कहते हैं।
और मेरा ये भी मानना है कि सरकार की मंशा है कि हम बजट ऐसा बनावें और स्थायी रोड मैप के साथ बनावें जिससे राज्य समृद्ध और विकसित राज्य बन सके। तो खबरें आगे भी जारी रहेंगी, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।